हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली कादिर और फजल नाम में आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। और मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल जो हम पर हो चुका है और हो रहा है, मेरा ईमान है कि उसका फ़ज़ल आपकी ज़िंदगियों के लिए काफ़ी है। आमीन। और जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिला रहता है, तो जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुझसे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा। यकीनन हमारी जानें बहाल होती हैं, हमारी जानें आराम पाती हैं। और यकीनन खुदावंद जब हमारे साथ खड़ा है तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि उसने ही कहा कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर छोड़ दो। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वो जो मुझे व्यू कर रहे हैं, वो जो बाकायदगी से फ़ज़ल टेलीविज़न को देख रहे हैं और ख़ास तौर पर फ़ज़ल टेलीविज़न के इस प्रोग्राम ग्रेस फॉर यूथ को देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप बहुत सी बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं। और बहुत सी टेस्टिमनीज़ और बहुत सी बातें जो हैं पहुंच रही हैं और बहुत सा अच्छा फीडबैक जो है हमें मिल रहा है। मेरे चीज़ों, यकीनन दीगर एपिसोड्स में आपने बरकत पाई और आज भी जो है इस एपिसोड, इस सेगमेंट के वसीला से आप यकीनन अपनी ज़िंदगियों में ढेरों बरकत को रिसीव करेंगे। तो मेरे चीज़ों, आए मैं आपको खुदावन की दो खूबसूरत और चुनी हुई बेटियों से मिलवाता हूँ। सिस्टर्स, मैं आपको ग्रेस फॉर यूथ में वेलकम करता हूँ। और हमारे साथ आज सिस्टर सुमेरा हैं और सिस्टर आस्तर हैं। और यकीनन आज जो कुछ हम डिस्कस करने को हैं, इनकी टेस्टिमनीज़ के ताल्लुक से हम सीखेंगे, इनके विजन, इनके गोल के ताल्लुक से हम सीखेंगे। तो वो नौजवान बहनें, वो नौजवान भाई जो हमें देख रहे हैं, यकीनन अपनी ज़िंदगियों में बहुत सा फल देखेंगे और बहुत सी बरकत को रिसीव करेंगे। तो सिस्टर सुमेरा, सिस्टर आस्तर, मैं आपको एक बार फिर ग्रेस फॉर यूथ में जो है वो वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें अपने टॉपिक की तरफ, तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टर सुमेरा आपसे स्टार्ट करेंगे। आप जो है अपनी टेस्टिमनी, अपने विजन, अपने गोल, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल डिवोशन जो खुदा के साथ है, उस ताल्लुक से जो है हमारे नौजवान बहनों और नौजवान भाइयों को इनकरेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यारे इनविटेशन के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने हमें अपनी प्रस्तिश के लिए चुना। और ये बात तब की है जब मैं 9th क्लास में थी और मैं बहुत छोटी थी। तो तब मैं एक कन्वेंशन में गई। वहाँ पे आरिफ भाई जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, गीत गा रहे थे। तो उन्होंने गीत गाया, तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मेरा यार, तुझसे ना देखा गया मेरे गुनाहों का भार। वो गीत था और उसके अल्फाज जिन्होंने मेरे दिल को छुआ। और मैं जो है वो सजदे में चली गई और मैंने खुदा से कहा कि खुदा, वाकई में तू ही है जो हमसे प्यार करता है और कोई इंसान भी ऐसा प्यार नहीं कर सकता है। और फिर मैंने दुआ जब की तो तब खुदा ने मुझे बताया कि तू भी ऐसे ही खुदावन की खिदमत करेगी। और फिर मैंने जब बारह हमारे घर में खुदावन के जो खादमीन आते थे और उनकी हम खिदमत करते थे, तो वो कह के जाते थे कि आपकी ये बेटी जो है ये खिदमत में जाएगी, इसमें ये पैशन देखा है या हमने ये जज्बा देखा है कि खुदा ने इसे चुना है और ये खिदमत करेगी। और मुझे तब, मैं छोटी थी, मुझे लगता था शायद ऐसे ही कह रहे हैं मेरे लिए। लेकिन जब मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई और मैं खुदा में बढ़ती गई और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई ही में खुदा ने मुझे चुना हुआ है। और जब हमने गीत गाया रिसेंटली ये सुना यारियाँ शहरियार सादिक के साथ, तो लोगों ने उसे इतना प्यार दिया और हमें वाकई में हमें रियलाइज़ हुआ कि खुदा ने हमें चुना हुआ है और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और वो गीत काफ़ी हिट भी हुआ है और लोगों ने उस गीत के वसीला से बरकत भी बहुत पाई है। और जब खुरम भाई ने आपके इस गीत को शूट करना था तो उससे एक रात पहले मैं उनके साथ था। और मुझे खुरम भाई ने गीत भी सुनाया था और शरियार भाई के ताल्लुक से ये बताया भी था। और खुरम भाई एक बहुत लविंग पर्सन, एक केयरिंग पर्सन है और यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो उस वीडियो में काम किया है। तो सिस्टर, यकीनन जब खुदा हमें बुलाता है तो वो एक बड़े मकसद और बड़े प्लान के लिए बुलाता है। और आपकी लाइफ में जो है वो कॉलिंग है, क्योंकि आप बुलाए गए हैं। और जो शख्स बुलाया गया होता है, आज हमें बहुत से सो कॉल नज़र आते हैं, वो जो सिर्फ फेम के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, वो जो सिर्फ ग्लैमरसली मूव करना चाहते हैं। बट जो बुलाया गया होता है एक बुलाए गए में, और वो जो ग्लैमरसली या सेल्फ मेड जो हैं वो खुदाम हैं, उनमें फ़र्क नज़र आ जाता है। और खुशी हो रही है कि आप बुलाए गए हैं। तो बहना, आपकी इस कॉलिंग के बाद आप
व्यूवर्स को काइंडली अपनी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके ताल्लुक से जो है वो आप बताइएगा। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और खुदावंद की खिदमत में तो हूँ, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद मुझे अच्छी एजुकेशन जो है दिलवा रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरी बड़ी हेल्प कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे हैं, खुदावंद की खिदमत करें। और वो हमें मतलब एजुकेशन के लिए तो कहते हैं कि ज़ोर देते हैं कि पढ़ो, लेकिन वो ज़्यादा ये करते हैं कि जो खुदा की खिदमत है उसमें आगे बढ़ो। हमें बाइबल पढ़ने का कहते हैं कि डेली जो है बाइबल रीड किया करो, इसमें आगे बढ़ो, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनियावी तालीम तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए रूहानी जो खुराक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह से है। और आई थिंक कि हमें अपनी लाइफ में बिब्लिकल एजुकेशन और सेकुलर एजुकेशन दोनों को साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस कदर ज़्यादा हम खुदा के कलाम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और सेकुलर स्टडी के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, उसी कदर ज़्यादा हमें दुनिया की बातों में और खुदा के कलाम की सच्चाई में जो है वो जो है कंपैरिजन करना, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस डिफरेंशिएट करना जो है हमारे लिए आसान होता है। और मेरा दिल खुशी से लबरेज है इस वक्त कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सबसे बढ़ के कि आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलाया गया होता है बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने जालों की मुरम्मत करें। और अब भी आपकी वो स्टेज है और बहना की भी अभी वो स्टेज है कि अभी आपने अपने जाल मुरम्मत करने हैं। एक पास्टर साहब के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मेरे टीचर हैं, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इस पे मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा कि बेटा, जब आप मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते तब भी आप कुछ काम में मसरूफ़ होते हो, और वो काम क्या होता है, आप जालों की मुरम्मत करते हो। और ये जालों की मुरम्मत जो है ये प्रेपरेशन है आपकी खिदमत के लिए। तो ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, चाहे वो सेकुलर है चाहे वो बिब्लिकल है, इट्स अ प्रेपरेशन फॉर योर अपकमिंग मिनिस्ट्री। ये आपकी अगली आने वाली खिदमत के लिए एक बैकग्राउंड होता है, एक फाउंडेशन होता है। और आपको पता है जैसी फाउंडेशन होती है वैसी ही बिल्डिंग भी होती है। तो बहना, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि खुदा परस्त है और खुदा से डिवोटेड है, तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के ताल्लुक से जो है बताएं कि किस तरह से फैमिली का इसमें एक रोल है कि आप खुदा की खिदमत में जो है वो आगे मूव कर रहे हैं। यस, बहुत अच्छी बात की आपने। वाकई में एक इंसान को आगे लाने के लिए, और जो इंसान जो तरक्की कर रहा है या सामने आया है, उसके पीछे उसकी फैमिली का हाथ होता है। और मेरी फैमिली का भी मेरे लिए बहुत बड़ा जो है वो खिदमत है और काम है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरी जो दादी और दादाजी थे वो जो खादम थे उनकी खिदमत करते थे। तो हमारे घर में खादमीन आते थे और उनकी खिदमत होती थी। हमारे घर में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती थी, तो डिफरेंट पास्टर डिफरेंट सिटीज़ से जब आते थे तो हमारे एरिया में लोग जब वो बोलते थे कि क्रिश्चियंस के घर जाना है तो मैं पास्टर हूँ, तो किसी और के घर नहीं, वो हमारे घर छोड़ के जाते थे कि जी ये खादमीन जो है ना, ये इनकी फैमिली है और ये खादमीन को जो इनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे मामा पापा इसी तरह वो हमें हम दादी दादा के बाद वो खादमीन की खिदमत करते थे। और मेरे ताया जी जो थे वो पास्टर थे और साल्वेशन आर्मी में मेजर थे, तो उनका ही लिखा हुआ हमने गीत गाया, यस्सु नाल यारियां। और इसी तरह मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे माँ पापा, वो हमें ये गाइड करते हैं कि खुदावन के खादमीन जो हैं उनकी इज़्ज़त किया करो, क्योंकि जो खादमीन की इज़्ज़त करता है वो आगे बढ़ता है और तरक्की पाता है। और खुदावन के कलाम की, खुदा की, उसके खादमीन की इज़्ज़त करना सीखें। ये हमें बहुत हमारे लिए बड़ी मशले राह होती है बात, जब हमारे पेरेंट्स हमें ऐसी गाइडेंस देते हैं कि बेटा आपने अगर आप बढ़ना है लाइफ में तो ज़रूरी है कि जो आपके सीनियर्स हैं उनकी इज़्ज़त करें। रिस्पेक्ट। बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने बयान किया कि यकीनन एक फैमिली जो है आपको किसी भी काम के लिए जब सपोर्ट करती है तो वो बहुत सॉलिडली आपको सपोर्ट करती है। तो चलेंगे अपनी छोटी बहन की तरफ। तो सिस्टर आस्तर, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। बहना ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, अब आपसे भी थोड़ी सी बातें हो जाएं ताकि जो हमारी नौजवान बहनें हैं, नौजवान भाई हैं, वो इनकरेज होने वाले बने। तो सिस्टर, आपकी लाइफ में आप किस तरह से कॉल किए गए, आपका बुलावा आपको किस तरह से पता चला, और आप किस तरह से अपनी लाइफ खुदा के साथ जो है वो गुजार रहे हैं? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया जो इतना खूबसूरत है कि हम दूसरे लोगों के साथ बात कर सकें और अपनी गवाही को शेयर कर सकें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएँ और इसी तरह खुदावंद में बढ़ें।
थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और मैं बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही मैं खुदावंद की खिदमत में हूँ। संडे स्कूल में रेगुलर जाती थी। इसमें मामा पापा का बहुत बड़ा हाथ है कि वो भेजते थे, और उधर काफ़ी शौक से गीत गाती थी। और उसके बाद जैसे जैसे बड़ी हुई गाते रहे गीत, और क्वायर में आ गए, फिर क्वायर की खिदमत की, मतलब गीत गाए। और उसके बाद हमारे घर आए पास्टर आमिर मार्क, वो और उनके साथ उनके फ्रेंड थे, अमेरिका से आए थे। तो उन्होंने हमें बताया, तो उन्होंने कहा खुदावंद आस्तर मुझे तेरे बारे में कुछ बता रहे हैं। तो मैंने कहा ज़रूर बताएं आप। तो उन्होंने बताया कि खुदावंद जैसे आप बचपन में खुदावंद की वर्शिप करती थी, गाती थी, खुदावंद अब भी चाहता है कि मैं वैसे ही खुदावंद के लिए गाऊं, और सिर्फ अपने उकाड़ा शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुदावंद तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर तब से मैंने खुदावंद में आगे बढ़ना शुरू किया, और मैंने जो है लिखा हुआ तायाबू का गीत वो हम दोनों ने गाया शहरियार भाई के साथ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि सब ने इस गीत को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। खुदावंद यकीनन आपके साथ है, आप दोनों के साथ है, और अच्छा लगता है कि घराना जो है खुदावंद के साथ डिवोटेड रहे। यशवा भी यही कहता है कि अब रही मेरे और मेरे घराने के बाद हम तो अपने खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। तो आप दोनों बहनें जब एक दूसरे के साथ जो है आप वर्शिप करते हैं, तो यकीनन जब साज़ और आवाज़ मिल जाते हैं तो खुदा का अबर वहाँ पर छा जाता है। तो अभी हम आपसे आपकी टेस्टिमनी के ताल्लुक से और भी जो है वो सीखेंगे। तो मेरे अजीज़ों, आप यकीनन मेरी बहनों के ताल्लुक से जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और यकीनन आप जो हैं खुदा की बिलवड डॉटर्स के ताल्लुक से जो है उनकी मिनिस्ट्री, उनकी कॉलिंग के ताल्लुक से जो है वो जान रहे हैं, और यकीनन आप बहुत सी बरकतों को भी रिसीव कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि अभी जिस तरह आपने बरकत पाई है, यकीनन अभी ब्रेक के बाद जो है हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और यकीनन हमारे व्यूवर्स जो हमें ज्वाइन करेंगे यकीनन बहुत सी बरकत को रिसीव करेंगे। सो डियर व्यूवर्स, keep on watching Grace for Youth only on Fazal Television. We'll just take a short break and we will be right back. God bless you. Praise the Lord. यू आर वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ऑन योर फजल टेलीविजन। और मेरा ईमान है कि ब्रेक पे जाने से पहले जो है आप सिस्टर्स की टेस्टिमनीज़ और उनके बुलावे के ताल्लुक से जो है सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और यकीनन मैं जो हूँ यहाँ पर बैठा हुआ बरकत पा रहा हूँ। तो आप जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो ज्वाइन करेंगे या बाद में इसको देखेंगे, यकीनन बहुत सी बरकत को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। तो सिस्टर, आज तक हम आपसे बात कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सिस्टर सुमेरा ने जो है वो बात की है, और हम आपकी तरफ जब आए हैं तो आप अपने टेस्टिमनी के ताल्लुक से जो है, अपने कॉलिंग के ताल्लुक से जो है बता रहे थे कि बचपन से जो है खुदा ने आपको अपने काम के लिए जो है वो अलग किया था, और बचपन से आप जो है संडे स्कूल में जो है वो गाते रहे। और मेरी भी कुछ टेस्टिमनी ऐसे ही है। संडे स्कूल में मैं तबला प्ले किया करता था, और बचपन से ही शौक़ था तबला प्ले करने का। खुदा के साथ मैं जुड़ा हुआ था क्योंकि एक खिदमत गुजार घराने से मैं बिलोंग करता हूँ, और बचपन से शौक़ था मुझे। जो मेरी पहली जोड़ी थी तबले की, वो मेरी संडे स्कूल टीचर ने मुझे गिफ्ट की थी। और उसके बाद 2016 में कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस में जो है मैंने गोल्ड मेडल विन किया था इसमें। और खुदावंद की तारीफ़ हो कि एक शख्स जो बुलाया गया होता है, चाहे हम उस टाइम पे प्रिपेयर्ड हों या ना हो, खुदावन जानता है कि मैंने अपने बेटे से, बेटी से किस तरह से काम लेना है। और खुदा कसरत से आप दोनों को जो है अपने कलाम, अपने काम के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो बहना, आप एजुकेशनली कैसे मूव कर रहे हो, और एजुकेशनली आप क्या कर रहे हो? मैं मैट्रिक कर रही हूँ, और उसके साथ मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं चाहती हूँ, मेरी ये विश है कि मैं हर तरह का म्यूज़िक प्ले कर सकूँ, गाऊँ भी और साथ में बजाऊँ भी। और अभी मैं म्यूज़िक भी साथ सीख रही हूँ, और मैंने दफ प्ले करती हूँ, कभी लाइव होते हैं या फिर कहीं मीटिंग पे जाते हैं, म्यूज़िशियन नहीं भी होते साथ, लेकिन हम खुदावंद के काम को कर लेते हैं सब मिलकर। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये मुझे बरकत दी है कि मैं गा भी सकती हूँ और बजा भी लेती हूँ, और मैं और इसमें आगे बढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ। और आरिफ भाई हमारे म्यूज़िक टीचर हैं, वो हमें गाइड करके जाते हैं, और काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन
क्लासेस नहीं ले रहे हैं, और फिर भी खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यानी कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुदा ने आप दोनों को ही जो है अपने लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। गा भी लेते हैं, साथ बजा भी लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरा जो छोटा भाई है बारूक, अब तो मैं बहुत कम जो है जब दिल करे या वो बारूक बुलाए तो मैं प्ले करता हूँ। बारूक के साथ तबला मैंने प्ले करना और बहुत ज़्यादा जब पे मीटिंग्स पे जाना करना, अमदोसना करनी, सिताइश करनी, परस्तिश करनी, और हम दोनों मिल के जो हैं भाई जो हैं वो खिदमत करते थे। मैं एक दफ़ा ऐसे हुआ, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं, मेरे बाबा और बारूक, हम सिर्फ तीनों किसी जगह पर जाएं और वहाँ पर हम खुदावंदी खिदमत करें। हम दोनों जो हैं हमदोसना में लीड करें और बाबा जवाब में कलाम जो है वो शेयर करें। तो ऐसा मेरी ज़िंदगी में भी वाक़या हुआ कि हमने ऐसा तीनों ने सिर्फ मिल के जो है वो किया था, और लोगों ने जो है वर्शिप के वसीला से, कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत को रिसीव किया। फिर मेरी एक और टेस्टिमनी भी थी कि मेरी ये ख्वाहिश थी, इट्स जस्ट फॉर योर इनकरेजमेंट, और उनके लिए जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उसी प्लेटफॉर्म पे जो है खुदा के कलाम की खिदमत करूं जिस पे मेरे डैड करें। तो खुदा ने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी जो है मुझे कॉन्फ्रेंसेस में इस्तेमाल किया। जिस प्लेटफॉर्म पे डैड प्रीच कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पे मैं भी प्रीच कर रहा हूँ। तो यकीनन जो शख्स की क्या है, जो शख्स खुदा के साथ मिला रहता है, खुदा उसको बढ़ाने की कुदरत रखता है। और मुझे नज़र आ रहा है, एंड आई कैन सेंस इट इन माई स्पिरिट, कि खुदा आपको अभी और आने वाले सालों में अपने जलाल के लिए कसरत से जो है वो इस्तेमाल करेगा। ना सिर्फ आप सेक्युलरली एक्सेल करेंगे, आप स्पिरिचुअली भी एक्सेल करेंगे। ना सिर्फ आपको खुदा जिस्मानी आलम में बरकत देगा, खुदा ने आपको रूहानी आलम में भी बरकत दी है। और मेरा ईमान है कि आप दोनों कसरत से ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी आप खुदा की खिदमत के लिए जाएं। तो क्यों ना हम एक शॉर्ट सा मैसेज जो है अपने यूथ को जो है वो देने वाले बने। मेरे दिल में था कि हम दाऊद के ताल्लुक से जो है आज व्यूवर्स के साथ जो है शेयर करने वाले बने। तो आप दोनों को दाऊद की लाइफ से क्या मोटिवेशन हासिल होती है? जी, दाऊद की जो एक गवाही है वो उसकी लाइफ जो है वो हमारे लिए बड़ी ही मोटिवेशन है, क्योंकि जो नौजवान हैं उनके लिए जब वो बिल्कुल छोटा ही था, तो जब उसे जो है वो खुदा का ममसूह जब मसा करने के लिए आया सहमियत, तो उसने उसके बाप से पूछा कि आपके जितने बेटे हैं उन्हें बुलाएं। तो उन्होंने, उसके बाप ने मतलब अपने सारे बेटों को वहाँ पे बुलाया, पेश किया, लेकिन उसका बाप जो है वो दाऊद के बारे में भूल गया कि उसका दाऊद भी बेटा है। तो क्योंकि वो छोटा था, भेड़ बकरियां चराता था और घर पे कम ही मिलता था, तो उसके बाप ने उसे जो है वो पेश नहीं किया, नहीं उसे बताया। और फिर भी जो खुदा का खादिम था उसने कहा कि तेरा कोई और बेटा है? तो उसने, उन्हें फिर ख्याल आया कि दाऊद जो है वो बाहर भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ है। फिर जब उसे लेकर आए तो खुदा के खादिम ने खुदा से पूछा कि क्या ये वही है? तो फिर खुदा ने जब उन्हें बताया कि जी ये वही, तो फिर उन्होंने उसे मसा किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी सी उम्र में खुदा ने उसे जो है इतनी बड़ी बरकत दी और उसे जवानी के आयाम में जो है वो अपनी खिदमत के लिए चुना। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जवानी के आयाम में खुदा की खिदमत करें, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो नौजवान जो जवानी के आयाम में अपने खुदावंद को याद करता है। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो है वो बुढ़ापे में तो फिर एक ही काम होता है कि खुदा के बैठ के खिदमत चलें, इबादत कर लें, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जवानी में जब आप बहुत सारी आप जो है ख्वाहिशात में घिरे हुए होते हैं, बहुत सारी बातों में, तब जो है आपके लिए ज़रूरी कि आप खुदा को जानें और खुदा के लिए टाइम निकालें और उसकी कॉलिंग को जो है सुने कि खुदा क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी में, खुदा का क्या मकसद है और हम खुदा की खिदमत कैसे कर सकते हैं, हम कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। और यकीनन खुदा जो है वो किसी के टैलेंट को या किसी के एबिलिटीज़ को नहीं देखता, खुदा जो है आपको खुद एबिलिटीज़ दे देता है। तो बहना, आपको दाऊद की लाइफ से, दाऊद की स्टोरी से क्या मोटिवेशन हासिल होती है? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे दाऊद सबसे छोटा था घर में, तो जब आप भी सबसे छोटे हैं। जी, मैं भी बिल्कुल सबसे छोटी हूँ घर में। और
बहुत ही अच्छी बात है कि खुदावंद ने दाऊद को बचपन से चुना। और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बचपन से ही संडे स्कूल में भेजा करें, उनको खुदा के बारे में बताया करें ताकि वो खुदावंद में मजबूत हों। और अगर जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी जो बुनियाद मजबूत होती है तो वो घर कायम रहता है, चाहे कितनी भी आंधियाँ आ जाएं, चाहे कितने तूफान आ जाएं, वो अपनी जगह से नहीं हिलता। और इसी तरह अपने बच्चों की जो बुनियाद है वो मजबूत करें और खुदावंद में इसी तरह बढ़ें और दाऊद की मानद बने। और ये भी देखा जाए तो वो सबसे छोटा था, बच्चे छोटे से बहुत प्यार होता है, लेकिन उसके बाप को वो याद ही नहीं था। तो जब उन्होंने पूछा तो उनको अपने छोटे बेटे का याद नहीं था, लेकिन खुदावंद के खादिम ने दोबारा से पूछा कि एक और भी बेटा है, और फिर उसने बताया कि दाऊद। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो अपनी फैमिली में, अपने घर वालों की नज़र में ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था, क्योंकि इसीलिए उनको याद नहीं था। और यही बात है कि खुदावंद गिरे हुओं को उठाता है और रद्द किए हुओं को अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। और बिल्कुल इसी तरह से है कि जो अपने आप को निगलेक्टेड समझता है, जो अपने आप को रद्द किया हुआ समझता है, या समझता है कि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, मेरे पास वो हुनर नहीं है, बट खुदा वो है जो सब कुछ कर सकता है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि खुदावंद सब कुछ कर सकता है, और मरकस कहता है कि जो उस पर इत्तेकाद रखता है खुदावंद उसके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। तो आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है अभी टेस्टिमनी के बारे में जो है वो शेयर किया है, और दाऊद की लाइफ से जो है आपने क्या आपको मोटिवेशन हासिल होती है वो आपने शेयर किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप व्यूवर्स को थोड़ा सा गुनगुना के भी जो है वो सुनाएं। यकीनन आप जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं और जो देख रहे हैं, यकीनन आप जो है खुदा के खूबसूरत परस्तारों से जो है वो सुनना भी चाहेंगे। तो आप प्लीज़ जो आपका गीत है या जो भी आप सुनाना चाहते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। तेरी किसे भी नहीं जान बचानी, तेरी किसे भी नहीं जान बचानी, तू यसू नाल ला ले यारियां आपो अपनी सलीब है उठानी, आपो अपनी सलीब है उठानी, तू यसू नाल ला ले यारियां तेरी किसे भी नहीं। आमीन, प्रेज गॉड। और यकीनन बहुत ही सुरीली आवाज़ खुदा ने आपको दी है। खुदा जो है आपको स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और सुर में भी और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करता रहेगा, और मेरा ईमान है कि खुदा इसी तरह आपको इस्तेमाल करता रहे। तो शॉर्टली आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सिस्टर सुमेरा, आपसे हम स्टार्ट करेंगे। ज़रूर, क्योंकि मैं ग्रेस फॉर यूथ के शो पे मौजूद हूँ और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नौजवानों से कुछ कहूँ। और मैं अपने नौजवानों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें और तरक्की करें, तो ज़रूरी है कि सबसे पहले खुदा को जो है वो अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट पे अहमियत दें। जब आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देंगे तो खुदा आपको खुद ब खुद उठा के जो है अप करेगा और फर्स्ट पे ले जाएगा, और जो आप ज़ीरो हैं लाइफ में आप हीरो बन जाएंगे। और जो खुदा को जान जाता है तो फिर वो सब कुछ उसके ऊपर अयां हो जाता है। और ज़रूरी है कि खुदा को टाइम दें, बाइबल स्टडी किया करें, प्रे किया करें, और जैसे लैंड सीजन चल रहा है तो रोज़े रखें और खुदा की कुर्बत में और आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन, प्रेज गॉड। तो सिस्टर आस्तर, आप नौजवान बहनों को, नौजवान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से देखा जाता है कि आजकल जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं वो मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन मोबाइल भी यूज़ करें लेकिन ज़रूरत की हद तक, लेकिन खुदावंद का टाइम खुदावंद को ज़रूर दें और खुदावंद के साथ चलते रहें। वो आपको तरक्की और सरफराजी देगा, और खुदावंद से अच्छा दोस्त कोई भी नहीं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच मेरे जीजो। यकीनन आज के आपने इस सेगमेंट से जो है वो ढेरों बरकत को आपने रिसीव किया है और एक नई मोटिवेशन जो है आपको मिली है। तो मेरे जीजो, यकीनन आपने दीगर एपिसोड से जो है वो बरकत पाई है। आने वाले एपिसोड्स में एक नया मोटिवेशन होगा, एक नया गेस्ट होगा, एक नया टॉपिक होगा, और मेरा ईमान है कि हम यकीनन बहुत सी बरकत को यीशु अल मसीह के नाम से रिसीव करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।